स्वागत है आपका हमारे चैनल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की। तो इस बार 30 टोटल जो है वैकेंसीज ये लेकर आया है एग्जीक्यूटिव और डीईओ मैनेजर के लिए। तो आज हम देखेंगे क्या किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, क्या कंसोलिडेटेड सैलरी है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ आपके पास, क्या एजुकेशन होनी चाहिए पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, क्या फ़ी होनी चाहिए, जनरल के लिए क्या फ़ी है या शेड्यूल कैटेगरी के कास्ट कैटेगरी के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्टार्टिंग डेट कौन सी थी और लास्ट डेट आप कब तक ये फॉर्म फिल कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और साथ साथ में लास्ट में एक छोटा सा सरप्राइज़ हमने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, तो प्लीज़ लास्ट तक हमारी इस वीडियो को देखिए ताकि आप वो सरप्राइज़ देख सकें। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पोस्ट देखें तो मैनेजर की पोस्ट है अकाउंट्स के लिए और नंबर ऑफ वैकेंसी इसके लिए 1 है और कंसोलिडेटेड सैलरी जो है वो 49,000 पर मंथ रखा हुआ है। इसके हम सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट देख लेते हैं। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 9 है और अगर कंसोलिडेटेड सैलरी देखें तो 35,750 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी इन्होंने रखी हुई है। उसके बाद अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट देखें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है और कंसोलिडेटेड सैलरी जो है इसकी 25,780 रुपीज़ पर मंथ है। तो अगर सीनियर एग्जीक्यूटिव देखें तो 9 पोस्ट है टोटल और जूनियर एग्जीक्यूटिव की देखें तो 11 पोस्ट है। तो ये डिफरेंस सीनियर और जूनियर एग्जीक्यूटिव में है फ्रेंड्स। उसके बाद मैनेजर की देखें, अगर हनी प्रोसेसिंग सेंटर में मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4 है। उसके बाद इसकी सैलरी देखें तो 25,780 रुपीज़ पर मंथ सैलरी इन्होंने रखी हुई है मैनेजर के लिए जो कि हनी प्रोसेसिंग सेंटर में होगा। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट की देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है और कंसोलिडेटेड सैलरी अगर देखें तो 18,420 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी ये दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको सैलरी स्लिप देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, हम आपको सैलरी स्लिप भी किसी की प्रोवाइड करवा सकते हैं कि आप देख सकेंगे कि इस पोस्ट के लिए कितनी सच में भी सैलरी है या फिर बस कहने के लिए है। तो हम आपको सैलरी स्लिप भी प्रोवाइड करा सकते हैं, इसके लिए आपको हमसे कमेंट में पूछना पड़ेगा। उसके बाद एज देख लेते हैं। चलिए, एज क्या रखी हुई है इन्होंने, तो मैक्सिमम एज जो है इन्होंने 35 ईयर रखी हुई है। तो अगर आप 35 ईयर के हैं या उससे कम के हैं तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा के भी हैं तो जो भी छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन के रूल्स होंगे उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद एजुकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑफिस असिस्टेंट का एजुकेशन क्राइटेरिया अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन चाहिए होगी। ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो चाहिए, किसी भी फील्ड की चलेगी, कोई टेंशन नहीं है। किसी भी फील्ड से अगर आपके पास डिग्री है तो वो चल जाएगी, पर 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास डाटा एंट्री का। बाकी तो किसी भी फील्ड की डिग्री चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साल की सर्टिफिकेट कोर्स डाटा एंट्री के लिए प्लस किसी भी फील्ड की डिग्री आपके पास है ग्रेजुएशन की, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का ऑफिस असिस्टेंट का फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद देख लेते सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो अगर आपने एमएससी करके रखी हुई है या बीई या बीटेक करके रखा हुआ है तो सीनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। पर एक और छोटी सी शर्त इन्होंने रखी हुई है कि 55% मार्क्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 55% मार्क्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव की देखें तो बीबीए या बीएससी करके रखी हुई है आपने रिलेवेंट फील्ड से, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। सेम इसमें भी छोटा सा क्राइटेरिया है कि 55% की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। किसी भी कैटेगरी के आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 55% की डिग्री होनी चाहिए बीबीए बीएससी की। इसके बाद मैनेजर की देख लेते हैं जो कि अकाउंट के लिए है। तो अगर आपने सीए किया हुआ है और इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है सीए के बाद, तो आप ये फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। मैनेजर के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं अकाउंट फील्ड के लिए तो सीए प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको लगेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं मैनेजर जो कि हनी प्रोसेसिंग सेंटर में मैनेजर के लिए पोस्ट है। तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, डिप्लोमा या डिग्री की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग की हुई है, उससे भी आपके पास अगर डिप्लोमा है या डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल होंगे। दोस्तों देखिए,
हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हमको ये भी बताएंगे कि अदर जॉब के कंपैरिजन में ये जॉब क्यों अच्छी है या क्यों बुरी है। ये सारी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, पर आपको कमेंट करके हमसे पूछना होगा ये सारे क्वेश्चंस, तब हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। हम एक वीडियो आपके लिए अलग से बना सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम ये कंटेंट रखेंगे कि आपको कैसे क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जो ओल्ड कैंडिडेट हैं, जो इस एग्ज़ाम को फेस कर चुके हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनका इस जॉब को लेके क्या एक्सपीरियंस है। हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं कि किस बुक से आप पढ़ें, टिप्स दे सकते हैं या कैसे आपको प्रिपेयर करना है। सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर आप हमसे पूछेंगे तो कमेंट करके पूछिए, हम आपके लिए अलग से वीडियो बना के आपको ये सारी चीज़ें समझाएंगे अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों अगर हम फ़ी क्राइटेरिया देखें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल के लिए 350 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। और अगर आप ओबीसी के हैं तो टोटल 250 रुपीज़ फी लगेगी। किसी भी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता है, 250 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए ओनली 200 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। इसके बाद हम देख लेते हैं स्टार्टिंग डेट क्या थी इस फॉर्म को फिल करने की। तो स्टार्टिंग डेट जो थी वो 1 मई 2020 थी। तो 1 मई 2020 सुबह 11 बजे से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे और बंद हो जाएगी इसकी जो साइट है वो 10 मई 2020 को शाम 5 बजे। तो 10 मई 2020 शाम 5 बजे के पहले आपको ये फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट करना होगा अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम को फेस करना। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको सैलरी जो है सैलरी स्लिप प्रोवाइड कराएंगे। साथ साथ में अगर आप चाहते हैं देखना चाहते हैं क्या वर्क इन्वायरमेंट है, कैसे लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो हम आपको फ़ोटोज़ शेयर करेंगे। पर आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा, हमको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं हमसे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि लास्ट में हमने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा हुआ है। तो दोस्तों वो सरप्राइज़ ये है कि आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमको प्रूफ देना होगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप हम चैनल सब्सक्राइब करके हमको प्रूफ देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है, हम आपके चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो हम आपको ई बुक प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों मैं जानती हूँ जो भी प्रिपेयर कर रहा होता है किसी एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए जो बुक्स हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हम सब जानते हैं दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बस सब्सक्राइब करना है और ई बुक आपकी हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करिए और प्रूफ दिखाइए हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, ताकि हम आपको ई बुक प्रोवाइड करवा सकें। तो जो इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा के रखी हुई है। जो नोटिफिकेशन के लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर्म भरने के पहले प्लीज़ अच्छे से पूरी नोटिफिकेशन पढ़िए, देखिए आप किस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, उसके बाद ही फॉर्म फिल करिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ साथ में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई है, तो उसे भी प्लीज़ उसमें भी ऐड हो जाइए ताकि आपको जो है रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप किसी भी नोटिफिकेशन से जो है वंचित ना रह जाएं दोस्तों। तो इसीलिए जो है हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारे ग्रुप्स में ऐड हो जाइए ताकि आपको समय समय पर सारी नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करवा सकें। चलिए दोस्तों फिर से हम आपको मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।